मैं JNK से हूँ, जम्मू से। और मेरा बचपना मेरा जम्मू से ही हुआ है। और मम्मी पापा वगैरह हम लोग डिफेंस में थे, एयरफोर्स में। हम को अपना सरकारी क्वार्टर था, हम लोग उसमें रहते थे। और वहाँ ही मैं सन 71 से मैं ममून गांव में थी। और 71 की लड़ाई में मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी और ममून गांव में थी। फिर उसके बाद हम लोग पोस्टिंग जम्मू चले गए, जम्मू से ही रहने लगे थे। और बचपना मेरा बहुत अच्छा था और मम्मी पापा मेरे बहुत अच्छे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि लड़की है लड़का है क्या है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करी है, बचपन से सपोर्ट किया है। कि वो कहते हैं कि उसका भी मन तन जो भी है जैसे भी है, उनको उनसे कोई फ़र्क नहीं था। वो लोग आजू बाजू के लोग ताना देते थे कि तुम्हारा लड़का तो ऐसा निकल गया, तुम्हारा लड़का ऐसा हो गया। 2-3 बार मेरे पापा ने बोला, मम्मी ने बोला। उनकी ज़िंदगी उसका वो है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। हमारा ज़माना ज़िंदगी निकल चुका है। वो जैसे जिस चीज़ में ढलता है जाने दो। वो मुझे पता है, मैंने लड़का पैदा किया है, लड़की पैदा किया है, या 3rd जनरल किया है। मेरे को उनसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा बच्चा मेरे साथ है, इससे बड़ा मुझे कोई वो नहीं है, सुख नहीं है। मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार हैं बाहर के, वो कहते थे कि तुम अपनी लड़के को लड़की बना के कपड़े पहना के नचाते हो, कैसी कैसी बातें करते हैं। तो उसने बोला मेरा बेटा मेरा बच्चा कैसे भी है, आप लोगों को क्या इतराज़। जब मुझे इतराज़ नहीं, फिर कई लोगों ने समाज के लिए बोला, तो लोगों ने बोला, तो जो बड़े जो नेता वगैरह थे उसका कह रहा उनकी भी ज़िंदगी, वो भी इंसान है, कोई बन के थोड़ी है, कोई सब समाज इधर ही बनता है। सबसे बड़ा तो एक इंसान है, इंसान से तो सब कुछ होता है। किसी किस्मत कैसा है कुछ नहीं। कि लोगों ने भी हमारे उधर गांव मोहल्लों वालों ने भी सपोर्ट किया, उसकी ज़िंदगी आप उन पे हेर फेर नहीं कर सकते हो। तो मेरा रहन सहन में अपना ज़िंदगी अपना अच्छी तरह बिताती हूँ। आपने कहा कि आपका बचपन बहुत अच्छा बीता। आपकी दोस्तों को जब इस बात की जानकारी हुई तो क्या उन्होंने आपके साथ बचपन में उसी तरह का खेल खेला जैसे वो हमेशा खेलते थे, या उनके बिहेवियर में कोई बदलाव हुआ? बदलाव तो आया था, कई लोगों की नीयत बदली थी। बड़े बड़े ऑफिसर भी थे, लड़के भी थे, जंगमैन भी थे, जवान भी थे। उन लोगों को उस टाइम नज़र में ऐसा था, पहले इतना शर्म थी, पर्दे में रहते थे। सेक्स के बारे में मुझे उन्होंने मजबूर किया, सेक्स वगैरह करना शुरू किया। और 2-3 बार मेरे ज़बरदस्ती भी हो चुका है। मेरे सगे भाई ने मेरा था बचपन में, जब मैं 10-11 साल का थी। तो उसके बाद हमने पर्दा छुपा दिया कि मेरे माँ बाप, मैं तो केस करने जा रही थी, मेरे माँ बाप ने छुपा दिया कि भाई की बेइज्जती होती है। मैं समाज को नहीं छुपाती, जो मेरे साथ हकीकत हुआ है। तो वहाँ से ही मेरे लिए सेक्स वगैरह मैंने शुरू किया है, काम अपनी ज़िंदगी पैसा कमाना। नौकरी काम दाम नहीं था उस टाइम, मेरी भी मजबूरी थी, पापा को भी तनख्वाह कम मिलती थी। हम लोगों ने उसमें एक घर में चलाना था, खाना पीना होता था। 5 जने थे हमारे घर के, भाई बहन। तो मेरी बहन भाई वगैरह इतराज़ करने लगे कि ये तुम ये रखते हो तो तुम भी जाओ। तो मेरे पापा मम्मी ने बोला तुम्हारे को जहाँ दिल करता है जाओ, वो भी आपका भाई है, बेटी है, कैसी भी है। तुमने जब तुम लोग नहीं उसको अपना रहे तो तुम्हारे को समाज क्या अपनाएगा। तुम्हें शर्म होनी चाहिए, तुम्हारा अपना खून है, तुम्हें अच्छी तरह रहना चाहिए। जब माँ बाप नहीं इतराज़ कर रहे तो तुम्हारी इतराज़, फिर उनको समझाने के बाद आजू बाजू के लोगों ने समझाया, जो माँ बाप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, तब वो उन्होंने भी फिर हमारे को गेट किया अपना। जब आप अपने इस काम में आई, जैसे आपने कहा कि आपने सेक्स करना शुरू किया, लोगों के पास जाना शुरू किया, इस चीज़ को लेकर कभी आपके माँ बाप ने एतराज़ जताया? नहीं, कोई इतराज़ नहीं किया, ना ही कुछ बोला कि कहाँ जा रही है क्या कर रही है। उसको पता था कि इसने इसी में ढलना है। उसने जब सपोर्ट दिया था, मेरी ज़िंदगी मेरा अपना रवैया सोच, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। 10 साल की उम्र में आपने बताया कि आपके साथ आपके सगे भाई, वो लम्हा कैसा था, वो कैसा एक दौर था? वो लम्हा मेरे लिए कुछ दिन 1 साल बहुत बुरा था, बहुत घटना थी। लोग मेरे यार दोस्त कहीं आजू बाजू निकलते थे, ताना मारते, उसके भाई ने ऐसे किया, इसने एक्शन नहीं उठाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। टॉर्चर तो बहुत किया, कुछ पुलिस वाले उस टाइम रिपोर्ट करते थे, उस टाइम इसी के लिए बहुत। फिर हम लोगों ने पर्दा छुपा दिया, हमने बोला नहीं उसकी भी बेइज्जती है, अपनी भी बेइज्जती है। इस चीज़ के लिए मैंने समाज में अच्छा नहीं समझा, तो फिर वैसे ही रहे हम लोग जैसे थे मिलजुल के।
तो उसके बाद भाई ने कभी आप पे कुछ मतलब क्या छेड़छाड़ की उस इंसिडेंट के बाद? उसके बाद नहीं किया। उसके बाद वो भी डर गया, वो भी माफ़ी मांगता था, पाँव पड़ता था कि मेरी गलती है, मैंने अपनी गलती मानी। उससे बढ़ के इंसानियत तो है ही नहीं है। जब उसने गलती मान ली, अपना ही खून था, उसने कर लिया, फिर वो हमने पर्दे में रख दिया था। फिर उससे कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी आपके भाई से कोई बातचीत उस मामले को लेकर या कभी कुछ? अभी ऐसा कुछ नहीं है। भाई भी ख़त्म हो गया है, सिस्टर भी ख़त्म हो गई है, मदर भी ख़त्म हो गई है, फादर भी ख़त्म हो गया है। मैं अकेली समाज में मैं अकेली रह रही हूँ। मुझे किसी से लेना नहीं। पहले का दौर भी अच्छा था, कुछ दिनों में मेरे को परेशानी थी। अभी का दौर है, अभी भी अपना कमा रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी लाइफ कर रही हूँ, अकेले में रह रही हूँ। मैं औरों की, लोगों की, समाज के लिए, भलाई के लिए, मंदिर में, पीर बाबा में उनके लिए दुआ करती हूँ। NGO से मैं मिली हूँ, NGO में जाती हूँ, डांस वगैरह जो भी सीखने को मिलता है, सेक्स के बारे में मिलता है, कि कंडोम के बारे में मिलता है, कि ये लगना अपना सेफ रखो, किसी को हिचक नहीं है, टेस्ट होते हैं, हर राशन कार्ड पहचान पत्र बनता है, हर ID बनता है, उसमें आना जाना मुझको अपने ऑफिस में ही सुकून मिलता है, अपने लोगों के बीच में। हाथ पैर दे रखा है ज़िंदगी में भगवान ने। अपना मेहनत करो, अपना कमा करो, छोटी सी भी चीज़ है, कोई दुकान खोल लो, कोई हॉस्पिटल, बहुत से काम है, करने वाले किसकी कमी नहीं है, ढूंढने से सब कुछ मिलता है। काम करो, मेहनत करो, अपना हाथ पैर हिलाओ। ये मांग आज कमा लिया, आज मांगा, कल मांगा, कोई धिक्कारता है, कोई बेइज्जती करता है कि ये क्या लोगा तुम नहीं। लेकिन मैं ये चीज़ के लिए शर्म करती हूँ और मैं पीर बाबा में भीख मांग लूँगी, लेकिन ये काम नहीं करूँगी जैसे बधाइयाँ लेने जाना, रेड लाइट में मैं जाना, ट्रेनों में मांगना। मुझे ये चीज़ शोभा नहीं देती। मेरे पापा की पेंशन मिलती थी, उससे गुजारा चलता था। अब वो चले गए हैं, तो अभी मैं पीर बाबा से ही कमाती हूँ। जो मेरे को पीर बाबा में मिलता है, खाने पीने को जो आप देते हैं, उसी में मैं अपना घर भी चलाती हूँ, राशन पानी भी चलाती हूँ। कोई नेता फेता नहीं पूछता मेरे को कि क्या तुम भूखे हो, प्यासे हो, क्या है क्या नहीं है। आजकल गवर्नमेंट ने हमारे भी रूल निकाल सके हैं, भाई नौकरी करो, काम करो, ट्रांसजेंडर का कार्ड बनाओ, अपना सेक्स वर्क जो भी करना है। अभी पहले जो 370 पास हुआ है, जो हम केस लड़े हैं काफ़ी साल से, जो सरकार ने हमारे को दी है, हम अब अपने कानून की वजह से ही चलते हैं। उसका शुक्रगुजार है जो आज हम सेक्स वगैरह जो भी कर सकते हैं, उनकी बदौलत से हम लोग। आप एक सेक्स वर्कर के तौर पे काम करती हैं, कितना कमा लेती हैं आप, और उस चीज़ से आपको सुकून मिलता है उस चीज़ से? पहले तो था, सुकून मिलता था पहले। अब जब से लॉकडाउन हुआ है, उससे बाद में बहुत परेशानी हुई है। कोई क्लाइंट कम हो गया है, कोरोना का चला है, उससे दूरियां हो गई हैं, नहीं आना है, नहीं जाना है, लोग डरते हैं, मैं भी डरती हूँ। कोई कुछ ऐसा ना हो जाए, कौन किसकी बीमारी है, किसी माथे में नहीं लिखा, कौन और सेक्स किया, कैसा है क्या नहीं है, कौन। तो इसीलिए अभी थोड़ा बहुत डर के करती हूँ। आते हैं, मैं अपना मास्क वगैरह जो भी अपना सेफ्टी रखती हूँ, इंजॉय करते हैं। कभी 600 700 800 ऐसे ही आ जाता है, 1-2 क्लाइंट, उसी से गुजारा करती हूँ। और पहले मैं 2-2 2,500 3,000 कमाती थी जब तक कोरोना नहीं था। अब सब इस चीज़ को सोच के मेरे को भी डर लगता है, इसीलिए मैं अपनी सेफ्टी अपने हाथ में रखती हूँ। दिल्ली आने में पहले घर तो घर होता अपना, उधर के सब जान पहचानते। नई जगह में आने में, दोस्ती बनाने में, दूसरे से मिलने में, बात करने में डर लगता था। नई जगह में आए थे और घर में बंधे रहते थे 1-2 महीना, इधर उधर। नई जगह आई, नई जगह में मेरे को पता नहीं कहाँ जाना है, कैसा है, कौन सी बस का से भूल जाते मैं क्या चीज़ थी। फिर जब लोगों से मिलने लगी, बात करने लगी, कोई दो सेक्स के बारे बोलने लगा, कोई कुछ कहने लगा, सेक्स के बारे कहीं इधर निकल जाती थी, उधर निकल जाती, तो घुमाते थे। जब से मिलना जुलना, उठना बैठना शुरू कर दिया। मेरे ऐसा कोई आजू बाजू पड़ोस, बच्चे, बिजली पुलिस वाले, हमारे मकान वाले, कोई इतराज़ नहीं है। वो और शुक्रगुजार करते हैं कि इनकी दुआएं हैं, विश्वास है, मन से देते हैं। जिनके काम बनते हैं, आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। मैं समाज में रहती हूँ, मैं अपने मोहल्ले में रहती हूँ। मेरे बच्चे, लड़कियाँ और लड़के हो, मेरे अपना ये परिवार है। मैं अपना घर समझ के मैं उनको रखती हूँ, वो मेरे साथ देते हैं और ये सब मेरे साथ है, मेरे रखवाली रखते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कहीं किन्नरों को तंग करते ये नहीं है, वो नहीं है। इंसान को अपना माहौल, अपना ज़िंदगी, अपनी लाइफ अपने आप को सुधरना चाहिए, तो वो माहौल अपने आप को बनाना चाहिए। जब तुम गलत बोलोगे, दूसरों पे उंगली दोगे, बदतमीजी करोगे, तो कोई आपको साथ नहीं देगा। तुम्हें अपना समझ के ही चलना पड़ेगा। इज्जत सबकी बहन बेटी है, कहीं भी रहोगे, इज्जत रखोगे तो आप इज्जत कमाओगे। और तुम बदतमीजी, ताली बजाना, गाली निकालना, शराब पीना, इधर उधर जाना, हंगामा करना, तो इंसान नहीं रह सकता ऐसे समाज में।
चांदनी, मेरा एक सवाल कि आप अब खबरें देखती हैं कि ट्रांसजेंडर अब पायलट बन गई हैं, राजनीति में आ गई हैं, मीडिया तक में आ गई हैं। ये जब खबरें पढ़ते हैं तो कैसा महसूस होता मुझे इतना खुशी होता है, इतना खुशी होता है कि कोई अपना आया, मेरे को किसी से कुछ लेना नहीं, लेकिन अपने आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे को तो रोम रोम ऐसे एक एक दिन याद करती हूँ कि मैं भी ऐसा ना हूँ। लेकिन लोग बातें करते हैं, टोन मारते हैं, लेकिन पागलों की कमी नहीं है। कोई बोलता है आदत सुनने की है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो नेता वगैरह में जो आए हैं ट्रांसजेंडर, जो पुलिस की इंक्वायरी है, जो भी है नेता लेकर, इससे बढ़ के मुझे खुशी नहीं है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ भगवान ऐसे सारे हो जाए तो मज़ा आ जाए।